हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एथिकल मैथ्स हैकर। आज 10th अलजेब्रा महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में भी है ये चैप्टर। महाराष्ट्र बोर्ड में चैप्टर नंबर 5 है और सीबीएसई वाले को चैप्टर नंबर 15 है, तो दोनों का काम आने वाला है। ओके, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या देखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 5.4 और प्रॉब्लम सेट 5 के सोल्यूशन देखने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 5 में टोटल 17 क्वेश्चन है, यस, और 5.4 में बहुत कम ही क्वेश्चन है, वो फटाफट हो जाएंगे। ओके, और जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 जिसमें 5.1 से लेके 5.3 तक सभी के सभी पूरे फुल सोल्यूशन मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 5.4 के सभी सॉल्यूशंस। अभी यहाँ पे जो फाइंड करना है हमको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगाने का। अब फॉर्मूला क्या होता है वो डेफिनेशन पहले मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का क्या क्या फॉर्मूले हैं। आपको एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा, क्या बताता हूं, पहले समझ लो कि जब कभी भी 5.4 वाले से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा, तो एक बात दिमाग में फिट रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1 एंड इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 1 ऑल्सो। मतलब एक और 0 और 1 के बीच में ही आएगी प्रोबेबिलिटी, या तो 0 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है। एक से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो कभी भी इसको फ्रैक्शन में ही लिखना है, जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर के वैल्यू से छोटा होगा, ये याद रखना। ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा, अपॉन वाला टर्म बड़ा होगा, ये दिमाग में फिट रखना। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं प्रोबेबिलिटी का। ओके, कि सपोज कर लो, आपको तो पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि एस जो है वो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ एस उसके सैंपल पॉइंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स है वो। और फिर मैंने आपको ए भी बताया था, ए अगर कोई इवेंट मानते हैं तो जिसके अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए। ओके, इसी के बेस पे सपोज कर लेते हैं हम लोग एक, क्या करते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो एस कितना होगा, 1 to 6 ऑलरेडी मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है। तो डाई जब थ्रो करोगे तो 1 से कितना आएगा, 6 तक आएगा। ओके, ठीक है, 1 2 3 कहां तक जाएगा, 6। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, 6, करेक्ट। ओके, अब मैं सपोज कर लेता हूं एक इवेंट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। मैंने मान लिया कि ए ऐसी घटना है कि क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। इवन नंबर मैंने बताया था जो परफेक्टली 2 से डिवाइड हो जाए। ओके, कल बता के दिया था, यस, इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में। प्लीज पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, पूरा फुल डिटेल्ड लेक्चर है। ओके, चलो अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। तो नंबर ऑफ ए बोलो कितना, 3। तो यहाँ पे कितना लिखूं मैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। ओके, अब बाय द प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से। पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। मतलब नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ए के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ ए और अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए कितना है बोलो, 6, सॉरी 3। नंबर ऑफ ए 3 है और नंबर ऑफ एस कितना है, 6। तो 3 अपॉन क्या लिखूं मैं, 6। उसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब कितना आया, हाफ आया। अब देखो जरा, अपॉन वाला टर्म बड़ा ही रहेगा, ये दिमाग में फिट रहे। जिस दिन तुम्हारा अपॉन वाला टर्म छोटा हो गया ना, समझ लो गलत कर दिया तुमने, कभी नहीं हो सकता।
अपॉन वाला टर्म ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज शुड बी देन द न्यूमरेटर, दिमाग में डाल लेना, उल्टा किया तो समझ लो गलत किया है, ठीक है। ये आपका आ गया पी ऑफ ए। नाउ तो पी ऑफ ए क्या बना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पॉइंट इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, यानी एस, यानी नमूना अवकाश भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको, ओके। जहां पे इवेंट आएगा वो उसे घटना कहते हैं, क्या कहते हैं, घटना। जो बेचारे हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है, तो इसलिए मैं वहां पे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे देता हूं, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं, ओके। चलो तो समझ गया, तो नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, ए के अंदर कितने टोटल नंबर है वो, कितने घटक है वो, और एस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट है वो, क्लियर, समझ गया, इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये आपका डेफिनेशन, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएंगे हम लोग 5.4। 5.4 के पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कार्ड्स दिखाऊंगा, और जो मैं प्रॉमिस करता हूं वो निभाता ही, यस, वो भी गोल्डन कलर का, यस। चलिए मैं आपको कार्ड्स दिखाने वाला हूं, ओके। अब मैं दिखाऊंगा आपको प्लेइंग कार्ड्स, टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। देखो कार्ड के बेस पे एक बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा, 3 और 4 मार्क्स में, ठीक है। ये देखो गोल्डन कलर का, एकदम मस्त चमक रहा है, अच्छे से देख लो, ठीक है। ये गोल्डन कलर में एकदम स्मूथ, बहुत थोड़ा हाई क्वालिटी वाला है ये, ओके। वो एकदम वो सस्ता वाला नहीं है, 10-20 रुपए वाला, हाँ, ओके। इस कार्ड्स को मैं कितने सालों से चला रहा हूं पता है, इस कार्ड्स को मैं 17 साल से चला रहा हूं, वैसे का वैसे ही, ये देखो कुछ नहीं हुआ है, देख रहे हैं, देखो, दैट्स अ पावर ऑफ क्वालिटी, इसलिए क्वालिटी पे भरोसा करो, क्वांटिटी पे नहीं। चलो अब इस पत्ते, देखो पत्ते खिलना नहीं बता रहा हूं मैं, तो जुआरी नहीं बनने सिखा रहा हूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ गया तो सम तो चिंदी हो जाएगा, इसकी गारंटी है। टोटल होते भैया 52 कार्ड्स, उस 52 कार्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, 26 एंड 26। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ओके, क्लियर है। अब इसमें से मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं, पहले देखो, पहले हम लोग इसमें से देखो, जोकर जो होता है वो जोकर को हम साइड में रख देते हैं, जोकर भी रहता है साइड, ठीक है, इसको साइड में। चलो ये पहले मैं ब्लैक दिखाता हूं आपको, नहीं पहले मैं बना देता हूं डायग्राम, फिर दिखाता हूं, चलो इसी पे दिखाते हैं। चलो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट, 52। ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना तो फिर तुमको कार्ड्स वाले को जो सम्स आएगा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही आंसर देगा। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लाल यानी रेड 26 होते हैं, और एक ब्लैक यानी काला 26, ठीक है। जिसमें से इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 13 फिर 13, इसको भी दो पार्ट्स में 13 13, इस 13 को दो भाग में बांटा गया। अब 13 में क्या क्या होता है देखो, रेड में एक हार्ट होगा, हार्ट क्या ऐसा होता है दिखा देता हूं,
ये देखो, बराबर, कैमरे में देख लो। ओके, तो मैं यहां पे हार्ट बना देता हूं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एक डायमंड। डायमंड ये देखो दिखाता हूं, ये डायमंड है, ठीक है। डायमंड दिखा दिया, ऐसा रहता है रेड वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एक स्पेड आएगा और एक क्लब आएगा। इसे क्या कहते हैं, ये दिख रहा है चिड़िया, काला वाला। और एक और दिखाता हूं, ये देखो, ये भी ब्लैक वाला। ओके, पान के पत्ते जैसा दिख रहा है ये। ओके, तो अब 13 इसमें हो जाएगा, 13 उसमें हो जाएगा। चिड़िया, चिड़िया अच्छे से समझ जाना तुम लोग, वैसे 3 ही होता है, मैं बड़ा ज्यादा बना दिया। ऐसा, ठीक है, ये देखो। ओके, अंडरस्टूड। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115 पे दिया होगा, आप वहां पे देख लो। मिला, मिला कि नहीं? क्लब और स्पेड, ये आपका क्या है, ये क्या है, क्लब। ये क्या है, डायमंड। ये क्या है, हार्ट। हार्ट 13, डायमंड 13, स्पेड, स्पेड कितना 13, क्लब, क्लब कितना, चिड़िया। ओके, छोड़, ये हो गया। अब फिर इस 13 को भी 2 भाग में बांटा गया है। कैसे सर, देखो ऐसे। पहला आता है नंबर्ड कार्ड। पहले मैं फेस कार्ड लिख, तो जाने दो, अभी लिख दिया। नंबर्ड कार्ड पहला आएगा A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 प्लस 3, सब में 10 प्लस 3, सब में 10 प्लस 3, सब में 10 प्लस 3, तो 10 नंबर्ड कार्ड रहेंगे। और 3 जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, फेस कार्ड, जिसमें फेस लगे होते हैं। तो 3 तो होते हैं, पहला राजा, रानी और गुलाम। पहला किंग, उसके बाद क्वीन। अभी किंग है तो क्वीन तो रहना चाहिए, समझा ना। अब क्वीन है तो गुलाम तो रहेगा ही ना, जैक्स। समझा, सब में यही, सब में प्रोसेस है, सब में ऐसा ही हो, एक में ऐसा है, सब में यही है। तो टोटल फेस कार्ड इधर 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3, उसमें 3, टोटल टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बोलो, 3 4 जा 12। एक का कितना होता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितने 4, एस, उसे एस कहा जाता है। कितने एस होते हैं बोलो, 4। किंग कितने होते हैं, किंग भी 4 होगा, और क्वीन भी कितनी होगी, 4, और जैक्स भी कितना होगा। बस ये दिमाग में डाल लो, बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, फिर कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ये हो गया पूरा प्लेइंग कार्ड्स के पूरा डिटेल। अब हम सम्स देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 5.4, if 2 coins are tossed फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला रहेगा। क्या बोला रहेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जब फाइंड बोलेगा तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ
एस। क्लियर है? चलो आ जाते हैं। अब पहला काम क्या करना है, पहले क्या क्या बोला, 2 कॉइन टॉस किया ना, तो 2 कॉइन टॉस किया तो पहला काम क्या करो, एस निकालो। क्या निकालो? एस। क्या निकालो? एस। चलो 3 मार्क्स का सम है। तो पहले व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 सिक्का उछालेंगे तो पहले एस निकालेंगे। 2 में कितना होता है तुमको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बताया हूं, ठीक है? तो एस आ जाएगा क्या, 2 एच एच, फिर एक को एच को रिप्लेस करोगे एच टी, फिर 2 टी टी, टी को रिप्लेस करोगे एच, तो टोटल कितना आएगा 4। तो नंबर ऑफ एस कितना बोलो 4। अब इवेंट क्या बोला, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, एटलीस्ट बोला तो ज्यादा हो सकता है, याद रखना। कम से कम एक हेड रहना चाहिए, तो ज्यादा होगा यस, एक से ज्यादा ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सिर्फ इसको छोड़ के। मतलब कितना हो गया टोटल, ए में 3 हो गए। ओके, नंबर ऑफ ए कितना हो गया 3। तो आप प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इधर लिख देना सिर्फ, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन यू हैव टू राइट फॉर्मूला। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है 3 और एस कितना है बोलो 4, तो 3 अपॉन 4। अब देखो अपॉन वाला टर्म बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ ना, पहला खत्म हो गया। फर्स्ट लेक्चर में यहां तक किया था, यहां पे बस 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, खत्म। मैंने क्या बोला था आपको पहले लेक्चर में, जिसको 5.3 आ गया, 5.4 चुटकियों में खत्म होगा, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा है, यही 2 एक्स्ट्रा है। देखो फॉर्मूला लगाना, इधर लिख देना और वैल्यूज डाल दो, आंसर आ गया। दूसरा, गेटिंग नो हेड, हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल। टेल कितना है, तो बी वाला प्रोबेबिलिटी 1, 1 अपॉन कितना हो गया 4, हो गया खत्म आंसर आ गया। पहले लिखना है लेट बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, हेड नहीं है तो क्या है, टेल है। कितने हो गए, एक, तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, वैल्यू डाल दो। 1 अपॉन कितने हो गए 4। देखो अपॉन का बड़ा है कि नहीं बड़ा है नंबर, क्लियर है, समझ गया। पहला एकदम आसान क्वेश्चन। चलो सब आसान है, सब आसान है। दूसरा क्वेश्चन, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड दिस। ओके देखो फाइंड बोला ना प्रोबेबिलिटी, तो समझ जाने का, हमको फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफिकेशन करना है। पहला दो क्या करते हैं, डाई को हम उछालते हैं, तो एस निकालेंगे, एस कितना होगा बोलो 36। ओके पहले लिख दो यहाँ पे, when 2 dice are thrown, 2 पासा उछालेंगे तो क्या होगा, s will be the 36। ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में ले चुका हूं, यस। तो 1 से लेके 1 तक, 2 से ऐसा कहां तक जाएगा 6, टोटल कितना है 36। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया 36। अभी क्या बोला देखो, फर्स्ट सम ऑफ द डिजिट, पहले सम की बात कर लेते हैं, सबको प्लस करो। 1 कितना होगा, 1 कितना होगा 2, 1 3 कितना होगा, सॉरी 1 2 कितना होगा 3। पहले लिख सम कर लेते, पहले साइड में लिख लेते हैं। हाँ एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं। सबका सम कर दो, सबका सम करके इधर लिख दो, लास्ट में कितना सम आएगा 13 आ सकता है, मतलब सम क्या आएगा 2 से लेकर 12 तक। ओके चलो अब क्या बोला, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था, सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं किया था। यस, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस इज एट लीस्ट 10, कम से कम 10, तो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। जोड़ने पर प्लस करने पर क्या होना चाहिए, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा। क्लियर है? तो जो जो इसमें से प्लस करने पे 10 आ रहा है, पहले एज्यूम यहाँ पे लिख लेना है, एज्यूम कर लेना है, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10। चलो तो जो जो प्लस करने पे 10 या 10 से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 आ रहा है या उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। ओके चलो क्या आएगा 4 और 6 10 हो रहा है, यस। तो इसको रिवर्स कर दो तुरंत, 6 और 4। ओके 5 है, उसका रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। जो जो है प्लस करके सब इधर लिख दो, इतने हैं टोटल। ओके कितने हो गए, नंबर ऑफ ए 6। अब बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ओके बस अब हो गया खत्म। अब इसको काट दो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 अपॉन 6 हो गया। अपॉन वाला देखो टर्म बड़ा है कि नहीं बड़ा है। ओके क्लियर है, ये आपका आंसर।
ओके चलो सेकंड सेकंड क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस इज 33। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। अब प्लस करने पे क्या 33 आएगा, बोलो 33 प्लस करने पे आएगा, कितने प्लस करने पे आ रहे थे, हाईएस्ट नंबर इज 12, तो बोला है 33। इट इज ए इम्पॉसिबल इवेंट, यस और नो, बराबर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले लिखना है वैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे, लेट बी बी द इवेंट दैट दिस दिस दिस, ओके ये लिख लेना आपको। अब बी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब नल सेट, क्या आएगा, नल सेट, यानी नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 0। बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। चलो 0 अपॉन 36 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, आंसर आपका 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोबेबिलिटी हो गया तो 0, इट इज 0, क्लियर। थर्ड, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। मतलब पहला डाई क्या है, पहला जो आएगा फर्स्ट वाला, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डिजिट ऑन दी सेकेंड। मतलब जो जो पहले पे बड़ा है ना वो छाप दो, कौन कौन सा देखो, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। नेक्स्ट 2 2 नहीं होगा, 3 2 4 2, समझ गया ना, बस वो लिख दो यहां पे, क्लियर है। अब इसमें से देखो ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, तो सेम सेम नहीं बोला है ना, क्या बोला, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन दी सेकेंड, पहला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला नहीं आने वाला, क्या क्या आएगा देखो, ये सब आएगा जो पहला बड़ा है, यस। टोटल काउंट कर लेना कितना हो जाएगा, 15। यस अंडरस्टूड, समझ गया। अब डेफिनेशन लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, यू विल गेट आंसर। इसको काट दो, किससे काटोगे, बोलो 3 से काटोगे, यस 3 से काटो, तो दोनों ऊपर 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36, तो आपका 5 अपॉन 12 आ गया, इजी है। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला, ये थर्ड क्या बोला, देयर आर 15 टिकट्स इन द बॉक्स ईच वेयरिंग द वन ऑफ दी नंबर फ्रॉम 1 टू, ओके ठीक है कोई बात नहीं, 1 से 15 तक नंबर लिखा है, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ओके फाइंड द प्रोबेबल, देखो फाइंड बोल दिया ना, तो शुरू हो जाने का भैया अपना काम, स्टार्ट हो जाने का, इवेंट दैट टिकट इज ड्रॉन, ओके पहला शोन एन इवन नंबर, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, इवन नंबर का। दूसरा शोन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है कोई बात नहीं, चलो पहले एस निकालना पड़ेगा, चलो एस निकाल दे, सैंपल स्पेस 1 टू लेकर कहां तक जाएगा, 15 तक लिख दो, तो नंबर ऑफ एस की विल बी 15 हो गया। अब पहला, लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोन एज एन इवन नंबर क्या है, कल ही मैंने बताया था 2 4, लिख दो ना, समझ गया ना, अभी काउंट करो 7। अब प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन ऑफ लिखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यू डालो यहाँ पे, 7 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 15, ये तो कटेगा नहीं, इट इज योर आंसर। सेकंड, अब क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, कितने नंबर 3, 3 अपॉन 15, काट दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 1 अपॉन 5, हो गया खत्म। डन, समझा, यस बात। चलो नेक्स्ट फोर्थ, 2 डिजिट, लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था 2 डिजिट वाला, इसके बिना तो बोर्ड सवाल नहीं बनाता है, पेपर ही नहीं बनाएगा, याद रखना 101% आएगा, फिक्स आएगा, या तो रिपीटिंग का या तो विदाउट रिपीटिंग का, ओके याद रखना। रिपीट नहीं बोला तो मत करना, करने बोला तो कर देना, और क्या, ये पढ़ लो क्या बोला है, विदाउट बोला भैया, कितने डिजिट का, 2 अंक का, कौन से नंबर से, 2 3 5 ओके 7 9, ठीक है पहले बना लेते हैं हम लोग नंबर, चलो नंबर बनाते हैं। पहला क्या आएगा 23, रिपीट बोला क्या, नहीं,
तो 22 नहीं आएगा. क्या आएगा पहिला नंबर 23. नेक्स्ट सांगा काय येणार लवकर सांगा 25. नेक्स्ट सांगा 20. नेक्स्ट सांगा 20. खोपड़ी में ही बात ना. अभी चलो आगे बढ़ जाता. अब मैं बताऊंगा नहीं ऑलरेडी बता चुका बहुत बता दिया. ठीक है ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिटेल्ड मैंने बताया है. जिसने ये पहले जिसको नोटिफिकेशन आएगा वो पहला वीडियो जरूर देखो. नंबर ऑफ गिन लो कितने हैं 20. अब इवेंट देखो ऑड नंबर. अरे कितनी बार बता चुका ऑड नंबर. तो ऑड नंबर पहले एज्यूम कर लो. लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर. तो ऑड नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है मतलब रिमाइंडर 1 बच जाएगा. चलो क्या आएगा और पहला नंबर 23 आएगा. यस ऑफ कोर्स आएगा. उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 25 आएगा ऑफ कोर्स. फिर क्या आएगा 27. फिर क्या आएगा 29. देन आ जाएगा नहीं 32 नहीं आएगा 35. देन 37 39 53 57 59 73 79. 5 नहीं 5 5 7 7 5 12 नहीं. ये डिवाइड हो रहा है देखो 75 आएगा. 7 5 कितना होता है 12. हाँ बराबर 75 आएगा. ओके 75 79. उसके बाद 93 95 97. ओके अब गिन लो टोटल 16. तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा दो. नंबर ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ. देखो लेक्चर 1 का ही है. यहां तक तो लेक्चर 1 का ही है. आज हम क्या एक्स्ट्रा सीख रहे हैं बस ये 2 स्टेप. वैल्यूज निकाला वैल्यू पुट करो कैंसलेशन करो यू विल गेट आंसर. वाह हो गया खत्म. ठीक है कितना आ गया आंसर आपका 4/5. अपॉन में देखो बड़ा है कि नहीं नंबर. न्यूमरेटर का छोटा ही रहेगा ध्यान में रखना. चलो नेक्स्ट क्या बोला मल्टीपल ऑफ 5. 5 का टेबल 5 का टेबल. अभी बड़े बड़े नंबर रहते तो ट्रिक बताता हूं तुमको. मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है. कैसे निकालोगे यूनिट के प्लेस पे 0 एंड 5 रहेगा तो समझ जाना वो 5 से डिवाइड होगा. दिस इज अ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5. फर्स्ट लेक्चर में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बताया था 3 बताया था. आज किसका बता दिया 5 का. तो यूनिट के प्लेस पे इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए 0 और 5. जो है बस छाप दो. ठीक है टोटल नंबर 4 है. डेफिनेशन लगा दो वैल्यू डाल दो 4/20. 4 1 जा 4 4 5 जा 20 हो गया कितना 1/5. योर आंसर खत्म. चलो ये भी खत्म. आ जाते हैं नेक्स्ट 5th. आ गया भैया कार्ड. अब तो डायरेक्ट आंसर वो दे देंगे अगर तुमको उस कार्ड का पूरा दिमाग में घुस गया रहेगा तो. एक बार रिवाइज कर ले. पहला कितने कार्ड्स 52. कितने कार्ड्स 52. 26 रेड 26 ब्लैक. फिर 26 को 2 भागों में बांटा गया 13 और 13. एक रहेगा डायमंड एक रहेगा हार्ट 13 13. दूसरा स्पेड और क्लब 13 13. उसमें 3 एक में 3 रहेंगे नंबर का सॉरी फेस कार्ड और 10 रहेंगे नंबर कार्ड. ऐसे सब में रहते बस वही. अब देखो पहले बोला कि भैया कार्ड ड्रॉ कर रहा है ओके ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे एस निकालेंगे. एस कितना हो गया 52. अब एन एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं. देखो एस कितने होते हैं 4/52. कार्ड तो जो आएगा आंसर समझ गया. ओके स्पेड कितने हैं 13/52. उसको काट दो जो आएगा आंसर. और कुछ है अरे नहीं है हो गया खत्म हो गया है तो बस. और क्या ये 52 कार्ड्स है तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका 52. तो लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. ए 4 होते तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 4. 4 प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. एस कितना आपका 52. तो 4/52. इसको काट दो 2 से. 2 से काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 2. इसको काटेंगे तो कितना होगा 26. तो कितना आ जाएगा 2/26. फिर इसको काटेंगे तो 1/. तो 4 13 से डायरेक्ट काट दो ना काम खत्म. 1/13 आ गया. अब लास्ट स्पीड कितने होते हैं पहले एज्यूम कर लो
कि लेट बी बी द इवेंट दैट है, ओके, पहले एज्यूम करना है आपको, ओके, कि ये कार्ड क्या है, कैसा है, स्पेड। स्पेड कितने होते हैं, देखो टोटल 13 होते हैं, तो 13 डेफिनेशन लगा दो, 13/52, इसको कैंसलेशन कर दो, 13/52 काट देंगे, 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52 होता है, तो आंसर विल बी 1/4, 1/4, समझ गया। ये हो गया प्रैक्टिस सेट 5.4 के सभी सॉल्यूशन, 5 ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 5 के सभी सॉल्यूशन। टोटल 17 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हम लोग 17 क्वेश्चन को बस ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। यस, कितने मिनट में, 15 से 20 मिनट में। यस, चलिए कैसे करते हैं इसका मैं ट्रिक बताता हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं। थ्रोइंग अ डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ और थोड़ा बेसिक टर्म बता दूं, फिर प्रॉब्लम सेट 5 पे जाते हैं। अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो ये तो आप कह रहे हैं, इससे तो आप एकदम पूरा खोपड़िया में घुस गया रहेगा सर। एक डाई थ्रो किया तो कितना हो गया, 1 2 6, नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 6। हम मान लेते एक ऐसी इवेंट है कि वो भैया क्या मिल रहा है, ऑड। बोलो ऑड क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5। चलो चलो लिख दिया यहाँ पे। बी मान लिया क्या आ रहा है, इवेंट 2 4 6। ध्यान से देखते जाओ, अच्छे से देखो, ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं ये चीज को, कोई को पढ़ा भी देता है, कोई कोई है। अब एक्चुअली ये बोर्ड में उड़ाई दिया है, इसकी वजह से लोग टीचर्स नहीं पढ़ाते, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। अब इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी, ए और बी, ये ए और बी, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, सेम सेम नहीं दिख रहा है, तो नल सेट क्या हो जाएगा, नल सेट। ओके, या तो इसको कैसा लिखते हैं, इस तरह से। ओके, बता चुका हूं। जब कभी भी ऐसा हो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट, तो ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाउ प्रॉब्लम सेट 5 के सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1A आएगा, किधर, 1A। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट एज अ प्रोबेबिलिटी। हो, कैसे, मैंने बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 आएगा के बीच में आएगा, या तो 0 या तो 1 आएगा, या तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इधर बताओ, तुम खुद बताओगे। अपॉन वाला क्या बोला, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी है, यस है, ये है नो, क्योंकि 1 से ज्यादा है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है 1 से कम है, यस, मतलब योर करेक्ट आंसर इज 1.5, खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ये देखो जो मैंने डेफिनेशन अभी बताया था ना कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1। ओके, चलो, तो पहला आपका आंसर हो गया 1.5, 1.5। सेकंड क्या बोला, a die is rolled, what is the probability that the number appearing on the upper face is less than 3। अभी तुम लोग बताओगे, बोलो क्या बोला, प्रोबेबिलिटी बोला है, लेस देन 3 बोला है। एक डाई, नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 6। 3 से कम, 3 से कम क्या होता है, 2 1, कितने नंबर हो गए, 2। 2/6 कितना हो गया, 1/, क्या ऑप्शन में है, योर करेक्ट आंसर इज डी।
ये जो मैंने बताया वहां पे मैंने वर्किंग किया है, ठीक है। वर्किंग दिखा दूं, देख लो जो अभी मैंने बताया वर्किंग, ठीक है। ओके, कैसे आया जो बता रहा था मैं, वो मैंने वर्किंग करके बताया, ऐसे आता है बेटा, ठीक है। फुल सोल्यूशन। एग्जाम में ना तुम लोग इसको भी करके दिखाओ, साइड में दिखाओ कि देखो हमने नकल नहीं किया, देखो हम अपनी मेहनत से पास हुए। पास क्या, आउट ऑफ लाइन। आउट ऑफ लाना है इस बार, कुछ भी हो जाए। 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, मतलब चाहिए, कुछ भी हो जाए, मैथ्स में चाहिए, साइंस में चाहिए, मिलना चाहिए। इतना डिटेल लेक्चर इसीलिए तो बना रहा हूं। चलो काट दिया 1/3, और करेक्ट आंसर इज बी 1/3। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। क्या बोला 4? अच्छा भैया, नहीं 3 ना, सॉरी। What is the probability of event that number chosen from 1 to 100 is a prime number? Wow! 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहे हैं, तो बताओ इसके अंदर प्राइम नंबर कितना होगा, पहले वो पता होना चाहिए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, a number which is a perfectly divisible by 1 and itself only, मतलब खुद से और एक से तो सब होगा, और जो खुद से डिवाइड, दैट्स इट। सबसे छोटा प्राइम नंबर काय आहे सांगा? 2 आहे। नंतर काय येणार सांगा? 3 आहे। नंतर काय येणार सांगा? 5। नंतर सांगा लवकर, हे महाराष्ट्र है, मराठी बोला रे बाबा। ओके, आता इकडे बघा। नहीं, हम सभी भाषाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपको जो भाषा आती है आप बोल सकते हो, बस जस्ट दिल पे मत लो भैया। चलो आ जाओ इधर। ओके, अब पहले मैं वर्किंग बताता हूँ, ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा। ये हो गए कितने? 1 से लेके 100 तक मैंने ये काउंटिंग लिख दिया। इसमें से प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा बोलो? प्राइम नंबर 2 से। और पहले तो एस तो निकाले लिया, एस तो साइड में रख दो। 100 हो गए, एस तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 100 हो गया एस। प्राइम नंबर इसमें टोटल देखो, सर्कल कर रहा हूं मैं, ये सब जो सर्कल कर रहा हूं सब प्राइम नंबर है, ठीक है। ये सब लिखते जाओ, सब लिखते जाओ। एग्जाम में इसको सॉल्व मत करना, हाँ, सिर्फ याद रखना, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। 1 नंबर के लिए आप इतना छोटे वाले को सॉल्व करो, ओके। लेकिन वैसे भी तुमको पता करना है, दिमाग में फिट रखो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम आते हैं, ठीक है। कितने प्राइम आ गए? 25। कितने है बोलो? तो 25 अपॉन 100, 25 वन जा 25, 25 4 जा तो 1/4। योर करेक्ट आंसर इज C 1/4। ऐसा पूरा बोलो, सिर्फ C नहीं। एग्जाम में सिर्फ C लिख के आया ना, आधा नंबर मिलेगा। C के बाद 1/4 भी लिखना है। कितने बच्चे? 6.5 बनते हैं। C लिख दिया, हो गया काम खत्म, आधा नंबर कट गया। चलो करेक्ट आंसर इज योर, ओके। चलो नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दिया यहाँ पे, देयर आर 40 कार्ड्स इन बैग। इसका मतलब नंबर ऑफ एस कितना होगा? 40। ईच बेयर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ कर दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो जब प्रोबेबिलिटी बोलेगा तो अभी मैंने आपको बताया पूरा डिटेल्स कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज। तो कार्ड्स बेयर अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले नंबर ऑफ एस कितना होगा? 40। अब 5 का मल्टीपल, मतलब 5 के टेबल में जो जो आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, कहां तक? 40 के 40 तक। चलो तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बताता हूँ आपको, ओके। पहले वर्किंग देख लो, ये टोटल हो गए 40। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 40, ये आ गया। अब 5 का टेबल, 5 का मल्टीपल, 5 का टेबल, जो जो 5 के टेबल में आ रहे हैं सबको काउंट करो, कितने हो गए टोटल? 8। तो क्या हो जाएगा? 8/40, कैंसिल कर दो दोनों को, ओके। नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो क्या आ जाएगा? 8/40, उसको कैंसिल कर दो। कैंसिलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1/5। योर करेक्ट आंसर इज ए 1/5। डन। 5वां क्वेश्चन, क्या बोला क्वेश्चन में? ए, अरे एकदम आसान है, एकदम आसान।
ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम। पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ ए दिया है 2, पी ऑफ ए भी दिया है 1 देन फाइंड द नंबर ऑफ एस। तो फॉर्मूला हमारा पता ही है, डेफिनेशन अभी तुमको बताया, पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू 1/5, नंबर ऑफ ए दैट इज 2, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एस एज इट इज। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे सेम आएगा, इसका 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 10। खत्म। ओके ना, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा प्रॉब्लम सेट करा देता हूं। 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन। ओके, ध्यान से देखते जाओ, फटाफट हो जाएगा। सिर्फ 9th क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, बस 9th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश वर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। ठीक है, ये लोग 3 लोग हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी इज ऑफ द सक्सेस फॉर जॉन, वसीम एंड आकाश आर 4/5। सक्सेस का 4/5 है, तो फेल होने के चांसेस, सक्सेस जब 4/5 है तो फेल क्या होगा पता है, 1 ये 4 है तो 1 बच गया, मतलब 1/5। और क्या है बोला, 0.83 एंड 58%। इसका मतलब पहले का सक्सेस होने का जॉन का कितना है 4/, वसीम का कितना है 0.83, आकाश का 58% चांसेस है। अगर सक्सेस का ये चांसेस है तो फेल होने के चांसेस क्या होंगे पता है, 1/5 होगा। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ओके, चलो, हु हैड ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, चलो बताते हैं, एकदम मस्त सिंपल। सबसे ज्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तीनों में किसकी है, कौन जीत सकता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन थ्रोइंग द बॉल इन द बास्केट, हम उसको मान लेते हैं पी ऑफ ए। उसका क्या दिया है आंसर, जॉन का 4/5 सक्सेस। वसीम का मान लिया पी ऑफ बी और उसका मान लिया पी ऑफ सी। तो इसका क्या दिया है बोलो, 4/5। दूसरे का क्या दिया है, थर्ड का क्लियर इजी। 58% का मतलब होता है 58/100, उसको कैलकुलेट करना है आगे। ठीक है, तब पता चलेगा हमको। वर्किंग देखो यहां पे, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, 4/5 तो डिवाइड करेंगे 5, पहले 0 क्योंकि ये छोटा है तो हमको पता है, डिवाइड तो पता है, डिवाइड बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूं। तो इधर 0 फिर डेसिमल फिर 0, एक बार 5 0 से 0 माइनस किया, कितना हो गया 4, फिर ऊपर डेसिमल बढ़ाएंगे, फिर 4 के आगे 0 लगाएंगे। ओके, 45 8 जा लिख दो, कितना आ गया 0.80, यहां पे लिख देते हैं 0.80। 58%, इसको भी कैलकुलेट करो, 58/100 उसको सॉल्व करो, काट दो इसको, कैंसलेशन करोगे तो 0.5 है। अब ये तीनों में क्या क्वेश्चन में बोला, ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सबसे बड़ी क्या दिख रहा है, 0.80 की 83 की 85, समझ गया, क्लियर है। मतलब आंसर विल बी, तीनों में से सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी किसकी है, पी ऑफ बी। पी ऑफ बी इज ग्रेटर देन किससे है, पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए किससे ग्रेटर है, पी ऑफ सी से, बराबर है। इसका मतलब सबसे, ये बी का किसका माने थे हमने, बी 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 वसीम, तो वसीम का सबसे क्या है ज्यादा है।
अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्या है, चलो देखते हैं। इन हॉकी टीम देयर आर कितने डिफेंडर्स है? 6। 4 डिफेंडर्स, 6 डिफेंडर्स, 4 डिफेंडर्स एंड 1 गोलीज। पता है ना हॉकीज में नाम होते हैं गोल करने वाले को। आउट ऑफ दीज, इसमें से 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन। उस ये सभी में से एक को उठा लिया, बोला चल तू कैप्टन बन जा। क्या बन जा? कैप्टन बन जा। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन दैट। पहला, गोलीज विल बी सिलेक्टेड, डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। इतना आसान है। पहले तो हम अज्यूम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ। चलो तो पहला, कितने हैं हमारे हॉकी की टीम में, कितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे? पहला है भैया, बोलो, नंबर ऑफ डिफेंडर्स 6, नंबर ऑफ ऑफेंडर्स, सॉरी ये ऑफेंडर्स था, मैंने डिफेंडर्स रीड किया, सॉरी। बोला एक ऑफेंडर्स किधर है? ऑफेंडर्स कितने हैं टोटल? 4। और गोलीज कितने हैं भैया? 1 है। चलो टोटल प्लेयर्स कितने हो गए, काउंट कर लो। आता सांगा तुम्ही नंबर ऑफ एस काय झालं रे बाबा? 11। बस अब गोलीज विल बी सिलेक्टेड। अब मान लेंगे हम लोग क्या जैसे अभी कर रहे थे 5.4, लेट ए बी द इवेंट दैट आउट ऑफ ऑल प्लेयर्स गोलीज विल बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन। ओके, चलो तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? कितने गोलीज है इधर? कितने गोली है? एक ही है ना, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? 1। आंसर विल बी 1 अपॉन 11। 1 अपॉन, तो पहला ए, पहला आंसर आ गया। बराबर, क्लियर। दूसरा, डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। डिफेंडर कितने हैं? 6 अपॉन, हो गया आंसर, खत्म। बस लिखना है। क्या बोला मैं? समझा? 5.4 आ गया ना, तो अब कुछ नहीं है। 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 11। कैंसिल नहीं होगा, पता है ना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। जोसेफ केप्ट 26 कार्ड इन अ कैप। अपने कैप में 26 कार्ड्स रखा, bearing 1 English alphabets on each cards. 1 card is drawn at random. What is the probability that card drawn is a vowel card? very important, मार्क करो इस क्वेश्चन को। वोवेल पता है ना, 5 होते हैं 26 लेटर में से, ए ई आई ओ यू, बराबर। मतलब वो 5 हो गया, और कितने कार्ड्स है? 26, यानी आंसर विल बी 5 अपॉन 26। हो गया आपका आंसर, समझा? पूरे 26 लेटर, नंबर ऑफ है एस 26। ए बी द इवेंट दैट कार्ड इज अ वोवेल। वोवेल कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू। चलो ए ई आई ओ यू, ओके, लिख दिया मैंने। आपको पहले आंसर मिला 5 अपॉन 26, योर आंसर। क्या समझा? समझा ना? पूरा 5.4 का है, पूरा क्लियर है, समझ गया। आगे बढ़ते, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। ओके, अगर हाँ, अगर वोवेल की जगह पे कॉन्सोनेंट बोल देता तो 5 को साइड में रख दो। 21 डिवाइड बाय, कटेगा पीटेगा तो काटना, नहीं तो नहीं मत काटना। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, 5th, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड। बलून वेंडर है, उसके पास 2 लाल है और 3 ब्लू है और 4 ग्रीन है, और इतने बलून है, ठीक है। टोटल बलून कितने हो गए गिनो? 4 + 3 7 + 2 4 3 7 7 2 9, कैसे 10 हुआ रे? कितने हो रहे? 2 5 5 + 9 हुए ना टोटल, ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं। He wants to choose one of them randomly, give it this प्रणाली को देना चाहता है, ओके, ठीक है। उसकी मेहरारू हो गई प्रणाली, क्योंकि ये सब बलून का लफड़ा मेहरारू लोग को होता है, ठीक है। आदमी लोग तो शौक पालेंगे बलून या तो बच्चे लोग, या तो उसका बच्ची होगी, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे, 2 रेड है,
पहले हम क्या निकालेंगे, पहला काम एस, पहला काम। चलो गिनो सबको, कितने 9 हुए कि नहीं हुए। रेड को क्या माना, R1 R2 क्योंकि 2 ही है। ब्लू को B1 B2 B3, ग्रीन को G1 G2 G3 G4, कितने हो गए टोटल 9। ठीक है, नंबर ऑफ एस निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी बोला है, और रेड बलून, ठीक है तो हम मान लेंगे ना जैसे मानते थे 5.4 में, लेट ए बी द इवेंट दैट अ प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। अब इसमें से रेड जितना है, अब प्रणाली पे सब खुश हो रहे हैं। अब मैंने दोनों बोला है, या तो मेहरारू होगी या तो छोटी बच्ची होगी, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोनों को ही पसंद होता है बलून। लड़के लोग को और आदमी लोग को थोड़ी बलून पसंद होंगे। ओके चलो आगे। तो रेड कितने हैं भैया, 1 यानी 2, तो आंसर विल बी 2/9। हो गया खत्म, अब नहीं बताऊंगा, हो गया खत्म। चलो 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 चलो, हो गया 2/9। चलो दूसरा, अब तुम बताएगा। ब्लू कितना है, 3/9। काट दो, 3 1 3 3 3 1/3। देखते जाओ, खाली मान लेना है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना ही आसान है ना उतना हार्ड भी है। ये गलत किया ना, सब खत्म हो गया तुम्हारा नंबर भी। ये सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए। लेट बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून। ब्लू 3 है तो 3/9, काट दो 1/9 हो गया। अब बोलो, अब उसको ग्रीन चाहिए। अरे क्या नखरा है बाबा, एक ही बार मांगना, कभी बलून मांगती है कभी ब्लू, इसका मतलब मेहरारू ही होगी। इसका मतलब ये उसकी औरत ही होगी, औरतों का ही नाटक रहता है। चलो छोटी बच्ची तो एक बार ले, हाँ बेटा खुश हो गए, ये मेहरारू होगी उसकी 100%। चलो ग्रीन बलून, ग्रीन कितने हैं, ग्रीन 4, तो 4/9 योर आंसर, हो गया खत्म। सी मान लो 4/, क्लियर है, यस। चलो पूरा बोला ना 5.4, सबसे ज्यादा 5.4 है, सबसे ज्यादा। आ जाते हैं नेक्स्ट 6। ये तो एकदम आसान है, कुछ सेम वैसे ही है। ये देखो ना, क्या अ बॉक्स कंटेन 5 रेड है, 8 ब्लू और 3 ग्रीन पेन है। गिनो कितने हो गए, अरे गिनो रे, कितने हो गए, नंबर ऑफ एस हो गया। सेम क्वेश्चन है। पहले इवेंट क्या बोला है भैया, ऋतुजा wants to pick up this pen. What is the probability that, देखो आ गया ना क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बोला तो अपना काम शुरू कर देने का। That the pen is blue, अरे ब्लू कितना है रे भाई, 8, 8 कितना हो गया 16, 8 1 8, 8 2 16, हाफ आ गया, योर आंसर खत्म। बीच में मैंने बताया जो लिखना है बाय डेफिनेशन, हो गया हाफ आया, यस मैंने क्या बोला, फटाफट होएगा। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट 7, 6 फेसेस ऑफ डाई। ओके ठीक है, ये फेस दिया है, ओके कोई बात नहीं, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी, ओके। अब फिर से क्या बोला, फाइंड आ गया 5.4। ए अपीयर्स ऑन द अपरमोस्ट फेसेस, ए कितना है, 2 बार है, और टोटल कितना फेस है 6, तो 2/6, 2 1 2 3 आंसर विल बी 1/3, हो गया आंसर। डी कितना 1/6 हो गया आंसर खत्म। अब क्या बताने का, समझ गया, बस लिखना है, लिखो बस लिख दो। एस 6 हो गया, क्या बोला, ए अपीयर होगा, एक कितनी बार है 2 बार, तो कितना हो गया 2, अभी बताया, तो 2 कितना 6, 1/3, ओके। डी कितनी बार है अकेला, तो 1/6 हो गया आंसर, चुटकियों में आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट 8वां, अरे तो आसान है, ये खुद ही कर लेगा तुम लोग, अभी बताया था मैंने। बॉक्स है, कितने टिकट है 30, नंबर ऑफ एस 30, खत्म। और क्या बोला, प्रोबेबिलिटी बोला, फाइंड, हाँ बोल दिया है। क्या क्या बोला, पहला ऑड नंबर, फिर कंप्लीट, हाँ इधर ही नया आया है, ऑड इवन प्राइम बहुत देख लिया, ये देखे देखना बाकी था एक, ये देखेंगे सब हो जाएगा। ऑड इवन बहुत देख लिया, प्राइम देख लिया,
पहले ये समझ लो, ऑड क्लियर है, ये नंबर ऑफ एस हो गया आपका। लेट ए बी द इवेंट, अज्यूम कर रहा है जैसे अज्यूम करते हैं हम लोग, ओके। इसलिए मैंने बोला 5.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.4 आया तो प्रॉब्लम सेट चुटकियों में उड़ जाएगा, इसी में से बोर्ड में ज्यादा आता है, प्रॉब्लम सेट और 5.4। तो पहले क्या बोला, ऑड, ऑड लिख दो, कितने ऑड है सब, गिन लो सबको, काउंट कर लो, कितने हो गए 15, तो 15/30, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 1/2 हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कुछ, याद है ना, अभी बताया था। चलो अब, हाँ अब कंप्लीट स्क्वायर का मतलब जान लो, ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो। 1 का निकलेगा, यस, तो 1 आएगा। 2 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा, 4 आएगा। 4 का कितना होता है 2। 9 का निकलेगा 3, 16 का निकलेगा, यस, फिर 25 का निकलेगा, खोपड़िया नहीं बात मेरी, बस वही लिखना है। 1 4 9 16 25, टोटल नंबर विल बी 2 2 4 और 5, 5/30, तो 5 6 1/6। देखा क्या बोला था, देखते ही आंसर आएगा प्रॉब्लम सेट का। चलो नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 9th, ओके, 9th क्वेश्चन ट्रिकी है। सुपर हॉट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का यही एक सुपर हॉट क्वेश्चन है, ओके। चलो देखते हैं क्या है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 एंड 50 मीटर दिया है। एक रेक्टेंगल के शेप का गार्डन है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ओके। देखो ये है आपका गार्डन, लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया, और क्या बोला यहाँ पे, देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन, मतलब गार्डन में सर्कुलर लेक है, ये देखो, ओके। हैविंग डायमीटर, जिसका डायमीटर मतलब ये पूरा कितना है 14, तो मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, यस, डायमीटर 14 है, रेडियस कितना होगा 7, यस, सिंपल सा फंडा है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला जा रहा है आगे, क्या बोला पढ़ते हैं। ड्यू टू विंड, हवा की वजह से, अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस, टेरेस पे टॉवेल रखा गया है, हवा चल रहा है, हवा चल रहा है, तो जो टॉवेल रखा है वो क्या बोल रहा है, टेरेस ऑन द नियर बाय बिल्डिंग, कहां गिर रहा है, फेल्ट इनटू द गार्डन, किधर गिर रहा है ये, गार्डन में गिर जा रहा है हवा की वजह से, हाँ। आगे, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इफ फेल इन द लेक, गार्डन में गिरा, अच्छा लगा, गलती से उसमें गिर गया, तो बोला चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इधर गिरा तो नहीं बोला, अब क्या बोला, अगर एक गलती से यहां न गिरकर किधर गिरे, किधर गिरे, लेक, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मस्त है। 50 और वो कितना दिया है 77, ओके। चलो हम पहले क्या निकालेंगे, एस जो होगा उस गार्डन का एरिया होगा, एस क्या होगा, गार्डन का एरिया, तो एरिया ऑफ द गार्डन, एस जो निकलेगा एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन कैसा था, रेक्टेंगल शेप का था, तो एरिया निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू, तो लगा दो ना, काम खत्म, लेंथ दिया ब्रेथ दिया, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर 77 इंटू दिस, ओके। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको मानना पड़ेगा, इधर हमने क्या किया, एरिया ऑफ गार्डन निकाल लिया, ठीक है, इधर मीटर स्क्वायर लिख देना बस, ओके। अब लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल फेल इन लेक, हम ये मानते हैं कि ए ऐसी घटना है कि वो उसका टॉवेल किधर गिर रहा है, लेक में गिर रहा है, ठीक है। डायमीटर कितना है
बोलो रेडियस कितना होगा? तो सिंपल सी बात, d/2 इट इज योर रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ लेक, लेक कैसा था भाई? सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? खोपड़ी में बात, वैल्यू डाल दो इधर। पाई का वैल्यू पता है 22/7। एग्जाम में नहीं दिया है 22/7 लिखने का, देगा तो 3.14, मतलब दिया रहेगा तो, नहीं देगा तो क्या लेने का? 22 ओके। फिर आर स्क्वायर, आर कितना? 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7। एक काट दिया तो कितना बच गया? 22 और इंटू 7। ठीक है, एरिया आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आ गया, नंबर ऑफ एस ये आ गया, डिवाइड कर दो। ओके, मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई दोनों को मत करना क्योंकि वो कट जाएगा। कर दिया, अब कैंसिलेशन करो। 7 1 जा 7, 7 11 जा 77। क्लियर? 11 1 जा 11, 2 जा 22। तो 2 अपॉन कितना हो गया? 50। फिर कटेगा, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, 1/25 योर आंसर। मतलब वो टॉवेल अगर कहां गिर रहा है भाई? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवन दैट इट इज फेल इन द लेक। अगर वो टॉवेल इस लेक में गिरता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/25 होता। चलो हो गया, यही था एक खतरनाक क्वेश्चन। अब फटाफट होएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्या बोला 10th? इन द गेम चांस स्पिनिंग एरो। ओके, ये तो तुमको आसान है, ये कुछ नहीं, ये भी किए हमने क्वेश्चन 5.2 वाले में देखा ना? यस, ये देखा ना गेम, ऐसा हम लोग घुमाते हैं, एरो बोल दिया, चलो 5 पे लगा दिया और 2000 लगा दिया, 5 आ गया, 2000 जीत गया। फिर बोला तुमने 10 पे लगाओ, अरे सॉरी 10 सही है नहीं, 8 पे लगाओ, 10,000 लगाओ, फिर पता चला हार गए, आया नहीं, कुछ और आ गया। ओके, कितना चांस होगा वो निकालना है, बहुत आसान है। तो कितने नंबर है टोटल? 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको। यस, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। पहला 8, दूसरा ऑड, तीसरा ग्रेटर देन 2 और नेक्स्ट वन लेस देन 9। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले एस निकालेंगे, सैंपल स्पेस ऑफ द गेम दैट इज अ स्पिनिंग एरो। कितने टोटल है बोलो सांगा? 1 to 8। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका? 8। पहला ए विद द इवेंट दैट द गेटिंग एरो इन द, पहले किसके ऊपर बोला? 8। 8 कितना है इधर? एक ही है ना? ओके, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका? 8। सॉरी, ए कितना हो गया? 8। नंबर ऑफ ए 1, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गया पहला आंसर। दूसरा आया? ओके, डन ना? सेकंड ऑड, इसमें क्या क्या ऑड है? 1 3 5 7, कितने नंबर हुए? 4 डिवाइड बाय कितना? 8, तो काट दोगे 1/2, आंसर आ गया। बताने की जरूरत है क्या अभी? फिर भी देख लो, प्रोसेस लिखना है आपको। आया? नेक्स्ट, लेस देन 9, 9 से कम, सब के सब है ना, आंसर 1 आएगा। यस, जस्ट सी। कितना रहे? कितने नंबर है लेस देन? एक मिनट, लेस देन 9, तो लेस नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा तो 8, तो टोटल कितने नंबर है? अच्छा, ये तो थर्ड हो ना? अच्छा थर्ड, अच्छा ओके ओके, ये है नंबर ग्रेटर देन 2 है। ओके ओके, थर्ड है ना, वो तो फोर्थ था, मैं बोला ये क्या हो रहा है। ओके, मैंने इसका आंसर बता दिया आपको, कौन सा? फोर्थ का। अब ये क्या है? ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा क्या होगा? 3 4 लिख दिया। ओके, समझ गया ना? लास्ट का देखो 1 आएगा। आया 1? क्या बोला मैं? समझ गया, खत्म। चलो 11। 11 तो अभी मैंने आपको कार्ड क्या है, कार्ड वाला है,
नहीं नहीं नहीं, वो कार्ड प्लेइंग कार्ड नहीं है, नॉर्मल है, ये तुम खुद कर लोगे आई होप। कितने हैं? देर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स। ओके, 0 से लेकर कहां तक है? 5 तक, मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? S6। ओके, 0 से 5 है, ध्यान में रखना, 0 एक अंक है, डिजिट है, नहीं तो तुम सोचेगा 0 मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला था कल, यानी लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, 0 की वैल्यू किसी नंबर के आगे रखोगे तो बढ़ेगा, पीछे रहेगा तो वैल्यू नहीं होता है 0 का। तो 0 कौन सा बनना है? आगे वाला के पीछे वाला? आगे वाला बनने का, समझा? कुछ ऐसा मत करो कि तुम किसी के नजरों में गिर जाओ, और एक बार तुम गिर गए किसी के नजर में ना, चाहे कुछ भी हो जाए दोबारा कभी नहीं उठ सकता है, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए 0 किसी नंबर के आगे वाला बनो, पीछे वाला मत बनो। क्लियर? चलो, लेट ए बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर में 0 आता है क्या? नहीं आता है, तो 0 को छोड़ के कहां तक आएगा? 1 to 5, तो आंसर विल बी 5/6। हो गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा क्या बोला? नंबर लेस देन, अरे क्या बताऊं, 1 से छोटा क्या है? 0, 1/6 हो गया आंसर। 1/, समझा? नेक्स्ट बताओ, होल नंबर। होल नंबर सब के सब, मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम का पूरा हिस्ट्री बताया है, कौन से नंबर सिस्टम है। यस, पूरा आएगा, मतलब आंसर विल बी 1। देख लो, एज्यूम करना है अच्छे से, हाँ, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब के सब आएगा, आंसर विल बी 1 आ गया, देखो आया कि नहीं आया? यस, आगे बढ़ते। लास्ट, नहीं, होल नंबर हो गया। नंबर इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा क्या है? कितने नंबर है? एक ही, 6 है ना? नहीं है रे, है ये नहीं है, नल सेट, 0 आएगा, ऑलरेडी किया था क्वेश्चन, 0, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट, दैट इज अ इम्पॉसिबल। याद आया कुछ? 12, रेड आ गया, रेड आ गया, व्हाइट आ गया, अरे कितने बार, ये क्या है बताने का, अभी किए थे ना, रेड व्हाइट बहुत कर लिया, ये तुम अब करते रहना। थर्टीन, 13 क्या है? नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, माय फेवरेट क्वेश्चन, बोर्ड का भी फेवरेट है। अगेन ना मैथमेटिक्स, क्या है? मैथमेटिक्स। क्या बोला? ईच कार्ड bears one letter from the word mathematics. The cards are placed on the table upside down. Find the probability that card drawn bears the letter M. डायरेक्ट आंसर बता दूं? उसमें काउंट करो कितने एम है, नहीं पहले टोटल कितने, मैथमेटिक्स में कितने टोटल लेटर्स हैं? अरे गिन रहे हो गधे लोग, गिन रहे हो मैथमेटिक्स में कितने लेटर होते हैं, गिन रहे हो? 11 लेटर्स होते हैं, गिनने की जरूरत है? मैथ पढ़ रहे हो? 11 लेटर्स है, एम कितने है? 2 है। 2/11 हो गया, आंसर खत्म। टोटल 11 है। क्या बोला? एम बोला ना, एम 2 बार रहता है, तो 2/11 हो गया आंसर। खाली लिखना है इसमें, मैंने क्या बोला, लिखने वाला ही मेन है। 2 क्या हो गया? 11 आ गया कि नहीं आ गया? देख रहे हैं सब, गिन रहे हैं, अरे मैथमेटिक्स कितने, अरे मारू में ना तुम लोग को, नालायक लोग, हंसो मत। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और मैथमेटिक्स में कितने लेटर है ये नहीं पता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखो। अगर अगर इसमें से मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, मैं एम नहीं बोल रहा हूं, मैं जेड बोल रहा हूं, चलो आंसर बताओ। नल सेट तो जीरो हो जाएगा ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0/11 मतलब जीरो, याद रखना। अगर बोला एक्स, एक्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, कहीं एक्स है? 0/, समझ गया ना? चलो ये सब भी आ सकते हैं। मेरे को पेपर बनाने देगा तो मैं तो ऐसे करता हूं, बच्चों का दिमाग टेस्ट करने का। पता है आजकल के बच्चे बड़े एकदम, माहौल बहुत बेकार हो गया है। सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के साथ साथ अच्छा मैनर भी सिखाया जाए, बिकॉज सिर्फ 5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैनर्स वाले हैं, बाकी तो 95% मैनर्स लेस हो गए हैं ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अच्छा है तो बुरा भी है, तो अच्छे के लिए यूज करो, बुरे के लिए यूज मत करो। जैसा यूज करोगे वैसा बनोगे, सिंपल सी बात। कितने बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल लेके दिन भर गेम खेलते रहते हैं, तो कहां से होमवर्क होएगा? होमवर्क होएगा? कभी नहीं होएगा। दिन भर मोबाइल में शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, होमवर्क होएगा? नहीं। टेक्नोलॉजी को अच्छे के लिए यूज करो। पहले के हमारे हमारे टीचर्स और भी पहले के टीचर्स जब बच्चों को मारते पीटते थे ना, तो इसलिए नहीं मारते पीटते थे कि कोई दुश्मनी है, इसलिए मारते पीटते थे कि वो बच्चा सुधर जाए और अच्छे से रास्ता देखे और सक्सेस बने। लेकिन आजकल कोई टीचर बच्चों को मार दिया स्कूल में, पेरेंट्स जाके प्रिंसिपल से कंप्लेंट करना शुरू कर देंगे। इतना पैम्पर हो जाते, इतना पैम्पर हो जाते हैं। अरे पहले ये तो समझो, बच्चे ने गलती किया, उसको सही रास्ता दिखाने का ये तरीका था। मारपीट इसलिए नहीं जा रहा है कि कोई दुश्मनी है। कभी भी कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट का लॉस नहीं चाहता है। हाँ, पनिश करेंगे, पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि सुधरो, क्योंकि माँ बाप इतना मेहनत करके फीस जो पे करते हैं ना, वो उन्हीं को पता है। इसलिए स्टडी के साथ साथ मैनर्स भी सीखना बहुत जरूरी है। ऊपर सिर्फ एक ही चीज जाता है, मैनर्स, संस्कार, शिष्टाचार। हम लोग को सभी बच्चे याद नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते जो लाइफ टाइम तक याद है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि हम याद नहीं करना चाहते ऐसे बच्चों को, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा सेकंड वाला मत बनो, पहला वाला बनो। तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। जब वो पूरा देश संभाल सकते हैं, मैं अपना कोचिंग संभाल सकता हूं, तो तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं संभाल सकता है? हम लोग का सिलेबस आ जाएगा ना, मर जाओगे तुम लोग, पगला जाओगे। जो हम लोग के सिलेबस थे बहुत वास्ट था, और ग्रुप वाइज पेपर बनता था, ए बी सी डी, 4 बेंच पे 4 सेट के पेपर। भाई तू उससे पूछ नहीं सकता, तू उससे नहीं पूछ सकता, तू क्या 5वें से जाके पूछेगा? उधर सर लोग खड़े कान से बजाएंगे, भगा दे। पहले 150 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, अब 100 मार्क्स का, उसमें भी अलग अलग कर दे। पहले ओरल नहीं था, 75 मार्क्स अलजेब्रा, 75 मार्क्स ज्योमेट्री, अब तो 40 अलजेब्रा, 40 ज्योमेट्री। 75 मार्क्स के पेपर के लिए 2.5 आवर्स होते थे, अब 40 मार्क्स के पेपर के लिए 2 घंटे मिलते हैं, फिर भी बच्चा नहीं कर पाता है। और जो पढ़ाई करता है वो कर देता है इजीली। इसलिए
संस्कारी बनो। चलो आगे आ जाते हैं, कबड्डी खेलते हैं। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल, स्कूल में 200 बच्चों में से 135 लाइक्स कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम। वाह, कितने नालायक बच्चे हैं रे, गेम है नहीं लाइक करते, वो पबजी फ्री फायर वाला लाइक करते लगता है। आउटडोर गेम खेलो, अगर खेलना है गेम ना तो आउटडोर गेम खेलो, जाओ कबड्डी में खेलो, कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, खो खो खेलो, ये सब गेम खेलो। इंडोर गेम बंद कर दो, या बैडमिंटन खेलो, खेलो ये सब गेम खेलने लायक, इससे आपकी बॉडी भी अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? 10 15 20 मिनट खेल लेने का, बाहर वाला वो वाला दिमाग दिमाग, वो दिमाग में रेडिएशन जब घुसेगा ना दिमाग खराब ही होएगा। चलो और क्या बोला, लाइक दिस इफ द वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, ओके कोई बात नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी। कितने लाइक कर रहे हैं? 135। टोटल कितने हैं? 200। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 200। ओके, अब प्रोबेबिलिटी किसकी बोला उसने? ऐसे स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो जो कबड्डी को लाइक नहीं करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, 135 लाइक करते हैं, कितने लाइक नहीं कर रहे हैं? 35, सॉरी 65, कितने? 65। तो 65 अपॉन कितना? 200। अब उसको काट पीट देना है, हो जाएगा आंसर। ओके, कबड्डी कितने लाइक करने वाले, तो जो लाइक नहीं कर रहे कितने हो गए? 65। कितने हो गए? 65। प्रोबेबिलिटी 65 अपॉन 200, एज्यूम कर लो 65 अपॉन 200, इसको 5 से काट दो। ओके, आंसर विल बी 13 अपॉन 40। क्लियर है? समझ गया? इजी है। 11th में जाओगे ना तो इस सम को अलग टाइप से किया जाएगा, इस चैप्टर के बेस पे हम ऐसा कर रहे हैं ना, अलग टाइप से करेंगे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आ गया, 2 डिजिट का नंबर, मार्च 2019 में आया है क्वेश्चन। कौन सा है? यस, देखो द फेसेस ऑफ डाइज नंबर कितने हैं? 0 से लेकर, इफ द die is rolled twice then the probability that the product of the digit on the uppermost face is 0। अरे बाप रे बाप, प्रोडक्ट का भी 0 हो सकता है, प्रोडक्ट का भी 0 होगा? अरे बोलो रे, होगा क्या? पहले ये समझो, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्या बोला? द फेसेस ऑफ डाइस बेयर द नंबर, कितने हैं? 0 से लेकर 5 तक। इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, कितनी बार? बोलो, 2 बार। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एस निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलो एस निकालते हैं। 2 डाइस थ्रो करते थे तो ये आता था ना 36 टोटल। यस, लेकिन उसमें 1 से लेके 6 हुआ करता था। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। 16 वाला भी थोड़ा ट्रिकी है। अब इधर क्या बोला? नंबर क्या बोला? 0 से लेके 5 तक है। उधर क्या आता था? 1 to 6। मतलब कुछ समझा मेरी बात? इधर 6 मिसिंग है, तो वो तो डायरेक्ट था। अब इस तरह से कैसे करेंगे? सी, सैंपल स्पेस 0 0 0 1 0 2, कहां तक? 5 तक, नॉट 6। देन 1 0, फिर 2 0। याद आया कुछ? होगा 36 से, बट यहां पे चेंज हो जाएगा। क्लियर है? समझ गया? आगे अब पढ़ो, क्या बोला? दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर कितने आने चाहिए? 0। तो जहां जहां 0 दिख रहा है ना, वो सब के सब आएंगे। एक ये है, ये सब दिख रहा है 0 वाले, जिसमें 0 है, क्योंकि मल्टी इधर भी 0 है।
मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। चलो कौन कौन से है ऐसे, ये है, ये भी है, जो जो 0 वाले हैं सब छाप लो। अब गिनो कितने, 11, 11/36 खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ये 2 मार्क्स का ही सम है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन और बचा है बस। चलो 15, अरे क्या बताऊं मैं, ये बहुत बार बता चुका हूँ, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2019 और बहुत बार आ चुका है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्का फिक्स कर लो, आ सकता है। बताऊंगा नहीं अभी मैं, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि सभी लोगों को परफेक्ट नॉलेज मिले। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी है, क्या है, एक्टिविटी। ये तो तुम खुद ही कर लोगे। डू दैट दिस, देखो क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। लो मस्त एक्टिविटी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टिकल, चश्मा जो पहन रहे हैं, कितने, नंबर ऑफ ए मानना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग द स्पेक्टिकल, पी ऑफ ए, जितने पहन रहे हैं, कितने यहाँ पे पहने हैं, 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स पहन रहे हैं। ओके ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वेयरिंग द स्पेक्टिकल, अरे क्या एकदम हलवा सवाल है या ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका सभी का आंसर अलग अलग आएगा, जिसे OEQ कहा जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी फील कर सकते हो, मान लो इधर 50 ले लिया, 20 लिया, जो मन किया वो ले लिया। ओके हम एक अजम्पशन कर लेते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स बैठे इधर, ठीक है। चलो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक अज्यूम कर लेते हैं 11 है, अजम्पशन कर लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भैया चश्मा वाले, कितने चश्मा वाले हैं, 1 2 3 4 है, तो उधर कितना, कितना 5 है, 1, हाँ एक इधर भी है, 5 है, तो उधर कितना आ जाएगा 5। ओके तो इधर 11 इधर 5, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/11 हो गया। और जो नहीं पहन रहा है 6, तो 6/, हो गया हमारा पूरा खत्म। समझ गया, तो यहाँ पे हो गया भाई ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अब एक जो बाकी था वो आप लोग कर लेना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था पता है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बहुत आसान है वो, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है गाइस, एक्टिविटी 2। अच्छा इसका एक्टिविटी 2, ओके ये भी आसान है, कुछ नहीं है। 1 से लेके कितने नंबर तक है, 10 नंबर तक है। ये देखो ये वाली एक्टिविटी, अब क्या बोला है यहाँ पे, डिसाइड द सैंपल स्पेस योर सेल्फ दिस, ओके फॉलोइंग बॉक्सेस, अरे अपने मन से ले लो कुछ भी, सेम वैसे ही 1 से लेके 10 लो, 1 से 20 लो, 1 से 50, जो मन किया अपने मन से एक एक्टिविटी ले सकते हो। 10 लेके ले लो, 10 लो, 20 लो, जितना भी ले सकते हो, हम 6 ले रहे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना हो गया 6, पी ऑफ ए क्या बोला, ए में ले लेते हैं कुछ भी, क्या बोला यहाँ पे, कंडीशन दैट, कंडीशन क्या बोला, इवन, इवन कितना हो गया 3, 3 कितना हो गया 6, काट देंगे 1/3 हो गया, 1/2 हो गया। तो ये हो गया पूरा खत्म हमारा, हर एक क्वेश्चन के प्रॉपर सोल्यूशन दे दिया हूं, पूरा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।